हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई सीरीज वधू। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है इंदु के घर से, जहाँ पर उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। लेकिन इंदु के घर वाले काफी उदास थे क्योंकि पहले भी एक बार इंदु की शादी टूट चुकी थी। क्योंकि शादी वाले दिन ही इंदु की छोटी बहन इंदु के होने वाले पति को लेकर भाग गई थी और फिर उन दोनों ने शादी कर ली थी। इसलिए इंदु के घर वाले काफी टेंशन में थे कि इस बार शादी में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। थोड़ी देर बाद इंदु का देवर आर्या और उसकी बहन स्नेहा इंदु के घर आते हैं क्योंकि वो शादी के शगुन का कुछ सामान लेकर आए थे। इंदु के घर वाले उनका अच्छे से स्वागत करते हैं, जिसके बाद वो देखते हैं कि उस सामान में एक फनस भी था। लेकिन वो फनस काफी अजीब था क्योंकि उसे ऊपर से सिया गया था। अब इंदु के घर वाले उसे ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक पत्ता था, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक थे। वो इंदु के ससुराल में उसकी सास को कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो पत्ता क्यों भेजा है। लेकिन इंदु की सास बताती है कि शायद बच्चों ने गलती से भेजा होगा, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन इंदु ये सारी बातें सुन लेती है और उसे लगता है कि कोई उसकी शादी तोड़ना चाहता है। तो वही हम इंदु के ससुराल को देखते हैं, जो एक बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली थी, जहाँ इंदु की सास सभी लोगों पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उस फनस में पत्ता किसने भेजा। उनको भी शक था कि शायद उनके बेटे की शादी कोई तोड़ना चाहता है। अब इंदु के ससुराल की बात करें तो उसके पति का नाम आनंद है। आनंद का छोटा भाई है आर्या और उनकी एक बहन है स्नेहा। स्नेहा की शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी थे। साथ ही आनंद के घर में उसके चाचा और चाची भी रहते हैं, जिनकी एक बेटी है पद्मा, जो कि मेंटली अनस्टेबल है। लेकिन पद्मा की शादी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी भी है यशी, जो पद्मा का बहुत ध्यान रखती है। सभी लोग शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी पद्मा चिल्लाने लगती है, जिसके बाद सभी लोग पद्मा के पास जाते हैं तो उसके हाथ में सुई लगी थी। अब सुई को देखकर आनंद की माँ को लगता है कि शायद पद्मा ने ही वो पत्ता फनस के अंदर रखा था, इसलिए वो पद्मा को पीटने लगती है। एक्चुअली आनंद की माँ पद्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन तभी वहाँ पर पद्मा की माँ आती है और उन्हें ऐसा करने से रोकती है, जिसके बाद वो पद्मा को लेकर अंदर चली जाती है। आनंद की माँ ने उन्हें वार्न किया था कि शादी होने तक पद्मा बाहर नहीं आनी चाहिए। जिसके बाद आर्या अपनी माँ को समझाता है कि पद्मा के हाथ में जो सुई थी वो काफी छोटी थी, इससे वो फ्रूट को सिया नहीं जा सकता। तो वही हम इंदु को देखते हैं, जो अभी भी उस पत्ते के बारे में ही सोच रही थी। तभी वहाँ पर उसके मम्मी पापा आते हैं और इंदु उनसे पूछती है कि क्या भानु शादी में आने वाली है। एक्चुअली भानु इंदु की छोटी बहन है, जो उसके पति को लेकर भाग गई थी। लेकिन इंदु के घर वाले कहते हैं कि उन्होंने भानु को इन्वाइट नहीं किया, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन इंदु को डर था कि शायद वही है जो उसकी शादी तोड़ना चाहती है, इसलिए इंदु वो पत्ता लेकर अपनी दादी के पास जाती है। तो उसकी दादी बताती है कि यह पत्ता जहरीला है, इसलिए आज के दिन इंदु को उसे हाथ में नहीं लेना चाहिए। अब ये सुनने पर इंदु का डाउट और ज्यादा गहरा हो जाता है। जिसके बाद हम इंदु की बहन भानु को देखते हैं, जो अपने पति संजय के साथ इंदु की शादी में आ रही थी। संजय शादी में आना नहीं चाहता था, लेकिन भानु से जबरदस्ती लेकर आती है और घर वालों के साथ ऐसे बातें कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इंदु के घर वाले अभी भी भानु से बहुत ज्यादा नाराज थे। तो वही हम इंदु के ससुराल वालों को देखते हैं, जो शादी के लिए निकल रहे थे। तभी आर्या अपनी चाची से कहता है कि वो लोग शादी में आ जाए, लेकिन चाची कहती है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि अगर शादी में कुछ भी गड़बड़ हुई तो आर्या की माँ सारा ब्लेम पद्मा पर डालेगी, इसलिए वो शादी में नहीं आ रहे थे। तब आर्या उनसे पूछता है कि क्या वैष्णवी यहाँ पर आई थी। ये सुनकर उसकी चाची आर्या से पूछती है कि क्या वो अब तक वैष्णवी को नहीं भूला, जिसका आर्या के पास कोई भी जवाब नहीं था। जिसके बाद आर्या आनंद के पास जाता है और उसे तैयार होने के लिए कहता है। आनंद का भी यही कहना था कि उसे अभी भी डर है कि इस बार भी उसकी शादी ना टूट जाए, लेकिन आर्या उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद वो सभी लोग शादी में आते हैं और शादी शुरू हो जाती है। लेकिन सब लोग इंदु को ढूंढ रहे थे, लेकिन इंदु कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। इंदु को ढूंढता हुआ आर्या स्टोर रूम में जाता है, तो स्टोर रूम में इंदु थी। इंदु बताती है कि किसी ने उसे मैसेज किया था कि वो स्टोर रूम में मिलने आए। जब वो यहाँ पर आई तो किसी ने उसे यहाँ पर लॉक कर दिया। जिसके बाद आर्या इंदु को लेकर वापस आता है, जिसके बाद शादी शुरू हो जाती है। तभी इंदु देखती है कि उसकी बहन भानु और संजय भी वहाँ पर आए थे। जब आनंद और इंदु की शादी हो रही थी तो इंदु का पूरा ध्यान संजय पर ही था, और ये देखकर आनंद को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो आर्या को बताता है कि इंदु का ध्यान संजय पर क्यों था, वो कौन है ये पता लगाए। जिस पर आर्या कहता है कि वो इंदु के बहन का पति है, इसलिए आनंद को ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, वो बस ऐसे ही देख रही होगी। तो वही हम पद्मा को देखते हैं, जो अपनी माँ से कहती है
कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर शादी हो गई तो इंदु के साथ भी वही सब होगा जो वैष्णवी के साथ हुआ था। फिर खाना खाकर पद्मा सो जाती है तो हम देखते हैं बाजीराव उसके रूम के बाहर खड़ा था। एक्चुअली बाजीराव स्नेहा का हस्बैंड है, लेकिन बहुत बड़ा ठगी है। वो पद्मा को भी बहुत ही बुरी नजर से देख रहा था। तो वही हम इंदु को देखते हैं जो शादी के फंक्शन के बाद खिड़की में बैठी थी। तभी उसे एक लड़की का साया दिखाई देता है और इंदु वहां पर जाने लगती है। तो वहां पर आर्या भी था। इंदु आर्या को बताती है कि उसने अभी यहाँ पर एक लड़की का साया देखा, जिसके बाद दोनों मिलकर उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी इंदु के पैर में सुई घुस जाती है, जिसे देखकर इंदु समझ जाती है कि किसी ने सुई को यहाँ पर जानबूझकर रखा था। तभी वो देखते हैं कि पीछे का गेट भी खुला था, यानी कि कोई यहाँ आया था जो ये सुई रखकर चला गया। तो वही दूसरे दिन इंदु के पेरेंट्स को पता चलता है कि भानु को किसी ने इंदु की शादी का कार्ड दिया था और इसी वजह से वो अपने पति को लेकर शादी में आई थी। लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर भानु को इनवाइट किया किसने। तो वही हम इंदु की सास को देखते हैं जो घर में बहू की स्वागत की तैयारी कर रही थी और वो सभी को वार्न करती है कि इंदु को उनके घर के राज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जिसके बाद हम इंदु को देखते हैं जो तैयार हो रही थी। तभी उसके पास एक गिफ्ट आता है जिसमें एक बहुत बड़ी सुई थी। जब इंदु उस सुई को स्मेल करती है तो उसमें से फनस की स्मेल आ रही थी और इंदु समझ जाती है कि इसी सुई से उस फनस को सिया गया था। लेकिन इंदु समझ नहीं पा रही थी कि उसे ये गिफ्ट किसने भेजा होगा। जिसके बाद इंदु ड्रेस चेंज करने लगती है। तभी वहां पर संजय आता है, जिसे देखकर इंदु काफी ज्यादा शॉक थी और वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन संजय इंदु को बताता है कि उसकी बहन भानु काफी ज्यादा अजीब है। जब इंदु और संजय की शादी होने वाली थी तो शादी वाले दिन भानु ने उसे सेड्यूस किया और अपने साथ भगाकर ले गई। संजय कहता है कि वो आज भी इंदु से ही प्यार करता है। इससे पहले इंदु कुछ कहे तभी वहां पर आर्या आ जाता है और उन दोनों को साथ में देख लेता है। आर्या उसे सॉरी बोलकर वहां से जाने लगता है। जैसे ही वो बाहर जाता है वो भानु को देखता है जो संजय को ढूंढ रही थी। तब आर्या उसे बता देता है कि संजय इंदु के साथ है। अब ये सुनकर भानु काफी गुस्सा होती है और इंदु के रूम में जाती है। जिसके बाद वो इंदु को डांटने लगती है कि वो हमेशा ऐसा ही करती है। बचपन से भानु को जो भी पसंद आता है वो सब कुछ इंदु को मिल जाता है। यहाँ तक कि सभी घर वाले भी इंदु से ही ज्यादा प्यार करते हैं। ये बोलकर भानु संजय को लेकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद इंदु भी आनंद के साथ अपने ससुराल चली जाती है। अब घर के अंदर आने से पहले इंदु को पानी में पैर रखना था, लेकिन उसके पैरों पर पट्टी बंधी थी क्योंकि कल रात इंदु को सुई लगी थी। ये देखकर उसकी सास उसे कहती है कि वो कुछ देर के लिए पट्टी निकाल दे। जिसके बाद इंदु वैसा ही करती है और पानी में पैर रखती है। लेकिन जैसे वो पैर रखती है उसके पैर में जलन होने लगती है। तभी पद्मा खिड़की से चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर मत आओ। ये देखकर इंदु काफी शॉक थी। अब इंदु को उसके रूम में लेकर जाते हैं। जिसके बाद स्नेहा इंदु के पैरों में पट्टी बांध देती है। इंदु स्नेहा से पूछती है कि जो लड़की खिड़की से चिल्ला रही थी वो कौन थी। तो स्नेहा बताती है कि उसका नाम पद्मा है और वो उनके चाचा की बेटी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले पद्मा की शादी हो गई थी, लेकिन जैसे ही वो अपने ससुराल में जाती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागकर वापस आने लगती है। तभी वहां पर आर्या और आनंद आते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वो वापस आ गई तो वो फिर से उसे स्टोर रूम में रखेंगे और स्टोर रूम में क्या है ये वो जानती है। ये सुनने के बाद पद्मा काफी डर जाती है और वो ससुराल में ही रहने लगी। लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ हो गया और पद्मा मायके आ गई। तो वही स्नेहा इंदु से कहती है कि वो पद्मा के बारे में ज्यादा ना सोचे और याद रखे कि वो आनंद को गुस्सा ना दिलाए, क्योंकि आनंद को जब गुस्सा आता है तो वो किसी की भी बात नहीं सुनता। जिसके बाद स्नेहा वहां से चली जाती है। लेकिन इंदु यही सोच रही थी कि उसके पैरों में जलन कैसे हो गई, इसलिए वो पानी वो वापस मंगाती है। तो चेक करने पर उसे पता चलता है कि उस पानी में लाल मिर्च थी, जिसकी वजह से इंदु के पैरों में जलन हो रही थी। अब ये देखकर इंदु को और डाउट आता है कि शायद यहाँ पर भी कोई है जो उनकी शादी तोड़ना चाहता है। तो वही आनंद की माँ पद्मा के मम्मी पापा को डांटने लगती है कि वो पद्मा को संभालते क्यों नहीं, क्योंकि पद्मा की वजह से इंदु को उनके सारे राज पता चल जाएंगे। इसलिए वो उनसे कहती है कि वो लोग पद्मा को स्टोर रूम में शिफ्ट करें ताकि पद्मा उन सबको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो वही जब इंदु रूम में थी तो उसे संजय का वॉइस मैसेज आता है, जिसमें संजय ने कहा था कि भानु को उसके और इंदु पर डाउट है। अब जब इंदु ये सब सुन रही थी तभी वहां पर आर्या आता है और वो भी ये सुन लेता है। अब आर्या को भी संजय और इंदु पर डाउट आने लगता है और वो ये बात आनंद को बता देता है। आर्या ये भी कहता है कि इंदु की बहन भानु भी आनंद से मिलना चाहती थी। अब ये सुनकर आनंद का डाउट और ज्यादा हो जाता है और वो भी भानु से मिलने के लिए तैयार था।
लेकिन उससे पहले वो इंदु से बात करके पता लगाना चाहता था। इसलिए वो इंदु से संजय के बारे में पूछता है, लेकिन इंदु उसे कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद हम स्नेहा को देखते हैं, जो इंदु के रूम में सोने आती है, क्योंकि काल रात्रि चल रही थी, जिसकी वजह से इंदु और आनंद एक साथ नहीं सो सकते थे। अब जब स्नेहा इंदु के साथ सो रही थी, तभी उसके हस्बैंड बाजीराव का उसे बार बार कॉल आ रहा था। एक्चुअली बाजीराव काफी थरकी है और वो दूसरी औरतों को इमेजिन करके स्नेहा के साथ इंटीमेट होता है, और इसीलिए स्नेहा उसे अवॉइड कर रही थी। जिसके बाद सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन रात को अचानक इंदु को अजीब सी आवाजें आने लगती है। इसलिए वो घर में हर तरफ देख रही थी, और तभी वो पद्मा के रूम में चली जाती है। पद्मा वहाँ सो रही थी, और जैसे ही वो इंदु को देखती है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है कि मुझे कुछ भी मत करो। ये देखकर इंदु भी घबरा जाती है कि पद्मा ऐसा क्यों कर रही है। तभी इंदु को एक चीख सुनाई देती है, जो कि स्नेहा की थी। सभी घर वाले स्नेहा के रूम में आते हैं, तो वहाँ पर इंदु नहीं थी। स्नेहा काफी डरी हुई थी, और वो सबको बताती है कि किसी ने उसे मारने की कोशिश की। तो वही आनंद इंदु को डांटने लगता है कि वो इतनी रात को कमरे से बाहर कहाँ गई थी। तो इंदु कहती है कि उसे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए वो बाहर गई थी। तो वही बाजीराव का कहना था कि ये कमरा इंदु का है, यानी कि कोई इंदु को मारना चाहता था, लेकिन अंधेरे में उसे पता नहीं चला होगा कि स्नेहा है या इंदु। लेकिन सभी लोग कहते हैं कि शायद स्नेहा ने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। तो वही दूसरे दिन इंदु अपनी माँ को कॉल करती है और भानु के बारे में पूछने लगती है। तो उसकी माँ बताती है कि भानु और संजय का झगड़ा हो गया और भानु घर छोड़कर चली गई है। अब वो कहाँ गई है किसी को भी नहीं पता था। अब ये बात सुनने पर इंदु को डाउट आता है कि कल रात भानु उसके घर पर आई थी और उसी ने इंदु को मारने की कोशिश की थी। लेकिन इंदु समझ नहीं पा रही थी कि वो घर के अंदर कैसे आ गई। लेकिन तभी इंदु को याद आता है कि हॉल के सारे लाइट्स ऑन थे, यानी कि कोई हॉल में था जिसने भानु की मदद की होगी। अब इंदु जाकर आर्या से पूछती है कि कल रात हॉल में कौन था। तो आर्या बताता है कि कल रात तो यहाँ पर आनंद था, क्योंकि आर्या तो सोने चला गया था। अब ये सुनकर इंदु को आनंद पर डाउट होता है। आर्या भी समझ जाता है कि इंदु आनंद पर डाउट ले रही है, इसलिए वो जाकर आनंद से बात करता है। तो आनंद कहता है कि उसे इंदु पर डाउट है, आखिर रात को इंदु रूम से बाहर गई क्यों थी। जिसके बाद हम इंदु को देखते हैं, जो किचन में खाना पकाने के लिए मदद कर रही थी। तभी वहाँ की काम वाली से उसे पता चलता है कि आर्या की शादी वैष्णवी के साथ हो गई थी। अब ये सुनकर इंदु काफी शॉक थी, क्योंकि उसने वैष्णवी के बारे में कभी भी कुछ नहीं सुना था। उनकी काम वाली बताती है कि वैष्णवी बहुत अच्छी लड़की थी, सभी घर वालों का बहुत अच्छा ध्यान रखती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने अफेयर किया, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। और ये बात जब सबको पता चली, तो सब लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। अब वैष्णवी को घर से निकाले हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है और क्या करती है। तभी वहाँ पर बाजीराव आता है और वो इंदु से कहता है कि वो उसकी टीम में शामिल हो जाए। वो दोनों मिलकर इस घर के सारे राज का पता लगाएंगे। लेकिन इंदु बाजीराव को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। आज इंदु की सुहागरात थी, इसलिए वो अच्छे से रेडी हो जाती है। तभी हम आनंद को देखते हैं, जिसे एक लेटर आता है कि वो बाहर आ जाए। आनंद जब बाहर बस में आता है, तो वहाँ पर एक वेडिंग कार्ड था, जो कि इंदु और संजय की शादी का कार्ड था। अब ये देखकर आनंद काफी शॉक होता है, और उस कार्ड के पीछे लिखा था कि इंदु और संजय को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। अब ये देखने के बाद आनंद काफी गुस्सा हो जाता है और रूम में आकर इंदु से लड़ाई करता है। इंदु से समझाने की कोशिश करती है कि उसके और संजय के बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन आनंद उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर आर्या आता है और उस कार्ड को देखने लगता है। वो इंदु को बताता है कि इस कार्ड के ऊपर जो हैंडराइटिंग है वो वैष्णवी की है। आर्या भी काफी शॉक था, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि ये सब कुछ वैष्णवी ही कर रही है। आर्या कहता है कि उन्होंने वैष्णवी को घर से बाहर निकाल दिया था, और इसी बात का बदला लेने के लिए वैष्णवी ये सब कुछ कर रही होगी। उसी ने भानु को इनवाइट किया होगा और वही ये सब कुछ कर रही है। अब ये बात बोलकर आर्या रोने लगता है और इंदु उसे सहारा दे रही थी। तभी वहाँ पर आनंद आता है और उन दोनों को साथ देखकर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब दूसरे दिन इंदु को वैष्णवी के बारे में जानना था, इसलिए वो आर्या के रूम में जाती है और वैष्णवी का एड्रेस ढूंढने लगती है। वहाँ पर उसे एड्रेस मिल जाता है और इंदु घर पर झूठ बोलकर वहाँ जाने लगती है। जब वो ऑटो से जा रही थी, तभी उसके सामने एक औरत आती है और इंदु को कुछ बोलती है, जिसे इंदु समझ नहीं पाती। लेकिन इंदु जब वैष्णवी के एड्रेस पर जाती है कि वैष्णवी वहाँ पर नहीं रहती, तो वही आर्या जब इंदु को ढूंढ रहा था, तो वो आनंद से पूछता है कि इंदु कहाँ है। तो आनंद कहता है कि उसे क्या पता, वैसे भी इंदु कहाँ होती है ये उससे ज्यादा तो आर्या को पता होता है। अब ये सुनकर आर्या समझ जाता है कि आनंद उसके और इंदु के ऊपर भी डाउट ले रहा है। तभी वहाँ पर भानु आती है और आनंद से कहती है कि वो इंदु को कंट्रोल में रखे।
वो भी संजय को कंट्रोल में रखेगी ताकि वो दोनों मिल ना सके। और ये बात सुनकर आनंद और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी उनके घर पर पुलिस आती है और वो बताती है कि उनकी छोटी बहू वैष्णवी की मौत हो चुकी है और उन्हें पता करना है कि क्या ये मर्डर है या नहीं। इसलिए जब तक पता नहीं चलता कोई भी शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। अब जैसे ही वैष्णवी की मौत की खबर उनके काम वाली सुनती है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। लेकिन आनंद की माँ उसे डांटती है कि वो वैष्णवी के लिए रोना बंद करे और अगर उसे इतना ही प्यार आ रहा है तो काम छोड़कर चली जाए। ये बोलकर आनंद की माँ उसे काम से निकाल देती है। जिसके बाद इंदु आर्या के पास जाती है जो कि काफी अपसेट था। इंदु आर्या से कहती है कि जरूर वैष्णवी को किसी ने मारा होगा, क्योंकि वैष्णवी प्रेग्नेंट थी इसलिए वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जरूर किसी ने उसे मारा होगा। अब इंदु यही सब सोच रही थी तभी उसे याद आता है कि जब वो वैष्णवी का पता ढूंढ रही थी तो एक औरत उसके पास आई थी और उसने इंदु से कुछ कहा था। अब इंदु उसका मीनिंग गूगल पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि वो एक जहरीले प्लांट के बारे में बात कर रही थी। तभी इंदु को याद आता है कि उसके शादी वाले दिन जो फनस में पत्ता आया था वो भी उसी प्लांट का था। जिसके बाद इंदु पद्मा के पापा के बुक स्टॉल जाती है जो कि असल में आर्या का है, लेकिन उसे पद्मा के पापा चलाते थे। अब इंदु वहां जाकर उस प्लांट के ऊपर जो किताब थी उसे पढ़ने लगती है। जिसके बाद जब इंदु वापस आ रही थी तो फिर से उसे वही औरत दिखाई देती है। इंदु उसका पीछा करने लगती है लेकिन वो औरत एक घर के पास जाकर गायब हो जाती है। अब इंदु उस घर में जाती है तो वहाँ पर एक औरत थी। इंदु उससे पूछती है कि यहाँ पर कोई अभी अभी एक लड़की आई है क्या, लेकिन वो औरत बताती है कि ये एक लेडीज हॉस्टल है। जिसके बाद इंदु उनसे पूछती है कि यहाँ पर वैष्णवी नाम की लड़की थी क्या, तो वो औरत बताती है कि हाँ, वैष्णवी नाम की लड़की यहाँ पर रहती थी जिसे आर्या नाम का एक लड़का लेकर आया था। और ये सुनकर इंदु काफी शॉक थी क्योंकि वैष्णवी को घर से निकालने के बाद भी आर्या उसकी मदद कर रहा था। जिसके बाद इंदु वैष्णवी के रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे वैष्णवी की फोटो मिलती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक थी। जिसके बाद हम इंदु की फैमिली को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन गई थी। पुलिस को पता चल चुका था कि वैष्णवी का किसी ने मर्डर किया है, इसलिए वो एक एक से पूछताछ करने लगे थे। वो आर्या से पूछते हैं कि उसे कैसे पता कि वैष्णवी का अफेयर था, तो आर्या बताता है कि बिजनेस के काम से वो अक्सर बाहर रहता था, 1-2 महीने के लिए वो घर नहीं आता था और उसे अच्छे से याद है कि वो वैष्णवी के साथ कई मंथ्स तक इंटीमेट नहीं हुआ था। तो फिर वैष्णवी 2 मंथ्स की प्रेग्नेंट कैसे हो गई। जिसके बाद पुलिस वाले बाकी फैमिली मेंबर से भी पूछताछ करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी क्लू नहीं मिलता। तभी वहाँ पर इंदु आती है और आर्या से कहती है कि वो जान चुकी है कि सब कुछ आर्या ने ही किया था, आर्या ने ही वो पत्ता बेचा था। जिसके बाद आर्या ने ही जानबूझकर भानु को बुलाया था, लेकिन आर्या कहता है कि उसके पास क्या सबूत है कि ये सब कुछ उसने किया था। इंदु कहती है कि उसकी पूरी फैमिली काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन अब वो सब कुछ पता लगा कर रहेगी। जिस पर आर्या भी उसे कहता है कि वो जरूर सब कुछ पता लगाए। वो जब घर जा रहे थे तभी उनके सामने एक कार आती है और जैसे ही वो लोग कार को देखते हैं वो काफी ज्यादा शॉक थे और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। अब सीजन 2 में पता चलेगा कि आगे क्या होता है। एक्चुअली ये सीरीज बंगाली सीरीज इंदु का रीमेक है जिसका सीजन 1 और सीजन 2 मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। और इंदु का सीजन 3 भी जल्दी आने वाला है, जैसे ही वो आ जाएगा आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।